नमस्ते, सुप्रभात। बच्चों, आज का टॉपिक है हमारा स्वच्छता। क्या है? स्वच्छता कि हमें हमारे देश को और खुद को स्वच्छ कैसे रखना है। तो सबसे पहले बच्चों, हम हर रोज नहाते हैं या नहीं, हमारे हेयर को कॉम्ब करते हैं नहीं, ऑयल लगाते हैं कि नहीं, उसके बाद में हमारे नख काटते हैं कि नहीं, और हर रोज नहाते हैं कि नहीं, साफ कपड़े पहनते हैं कि नहीं, यह हमें आज पढ़ना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि हम हर रोज नहाते हैं कि नहीं, उसके बाद में हम बालों में कॉम्ब करते हैं कि नहीं अच्छी तरह से, उसके बाद हम अपने नख काटते हैं कि नहीं, जब हमें सर्दी हो जाती है तो हम अपने नोज़ को साफ करते हैं कि नहीं, उसके बाद में अगर से हम बाहर से आए हैं, स्पेशल अभी हम कोरोना काल में देख रहे हैं कि हमें हैंड वॉश करना है, तो हमें हैंड वॉश भी करना है। ठीक है, इस तरह से हमें सफाई का पालन करना है और हमारे देश के लिए, हमारे देश में सफाई का भी कार्य करना है। मतलब कहीं कचरा दिख रहा है, हमारे घर में कचरा दिख रहा है, आस पड़ोस में कचरा दिख रहा है, तो हमें उसे उठाना है और सफाई रखनी है। घर में वस्तुएं जो हमारे घर में अलग चारों तरफ कुछ वस्तुएं पड़ी है, तो वो भी हमें उसकी प्रॉपर प्लेस पे रखनी है। तो बच्चों, आज हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि एक जो लड़की है वह क्या कर रही है, अपने खुद की सफाई नहीं रख रही है। जो उसकी नानी आई है, नानी उसे कुछ सफाई के बारे में सिखा रही है। तो चैप्टर नंबर 5 पार्ट 5, तौलिया नहाया। अब तौलिया नहाया, अब तौलिया मतलब क्या? तौलिया मतलब जो हम जिससे हमारा शरीर नहाने के बाद पोंछते हैं, उसे हम तौलिया कहते हैं। अब तौलिया को किस तरह से नहलाया गया है, इस पार्ट में हम देखेंगे। तो शब्द ज्ञान देखते हैं पहले। बदन, बदन मतलब क्या? बदन, ठीक है, मतलब शरीर, बॉडी, हमारा शरीर और हमारी बॉडी मतलब बदन। उसके बाद में स्नान घर, स्नान घर मतलब क्या? तो नहाने का कमरा, बाथरूम, जहाँ पर हम मजे से नहाते हैं। ठीक है, क्या करना? स्नान घर मतलब नहाने का कमरा, स्नान घर मतलब नहाने का कमरा। उसके बाद में मालिश, मालिश मतलब घस घस के तेल से हमारे शरीर पर मालिश करना। मतलब देखिए, शरीर पर तेल या क्रीम लगाकर उसे हथेली से रगड़ना। मम्मी हमें तेल लगा देती है, कभी कभी हम क्रीम लगाकर मसाज करते हैं। तो बच्चों, मसाज करना, ठीक है, क्या? मसाज करना। उसके बाद में गुनगुना, गुनगुना मतलब क्या? तो हल्का गरम, हम नहाने के लिए हल्का सा गर्म पानी करते हैं। सो वार्म, लुक वार्म, थोड़ा थोड़ा हल्का सा गर्म, वार्म बिल्कुल बहुत गर्म पानी नहीं, हम बहुत गर्म पानी से नहाते हैं नहीं, थोड़ा थोड़ा गर्म पानी होता है और उससे हम नहाते हैं, तो मतलब लुक वार्म। ठीक है, उसके बाद में कमाल, कमाल मतलब क्या? अनोखा काम, एकदम बिल्कुल बढ़िया अनोखा काम, मतलब मिरेकल, मिरेकल। ठीक है, जिसे अंग्रेजी शब्द हम कहेंगे मिरेकल। बेजान, बेजान, अब बेजान शब्द है, तो जिनमें जान प्राण न होना। बेजान मतलब जिसमें कोई जान न होना, बेजान। ठीक है, जिसे हम कहेंगे लाइफलेस। ठीक है, लाइफलेस, जैसे स्टूल, उसके बाद में ग्लास, कोई भी जो निर्जीव वस्तु होती है वह बेजान होती है, जिसमें जान नहीं होती है। तो ठीक है, उसके बाद में विचार। अब विचार, थिंकिंग, ओके, विचार मतलब सोच या फिर ख्याल, हमारे विचार कैसे हैं, हमारी सोच कैसी है, वो सारी चीजें। ठीक है, इंग्लिश में कहेंगे उसे हम थिंकिंग, सोच या विचार। ठीक है, अब सबसे पहले हम इस पार्ट में पार्ट 5 तौलिया नहाया में उसे रीडिंग करेंगे। उसके बाद इस चैप्टर को समझेंगे कि इसमें स्वच्छता, सफाई का क्या महत्व बताया गया है। चलिए, तौलिया नहाया, तौलिया नहाया पाठ पढ़ते हैं। सुरभि जाड़ों की छुट्टियों में अपनी नानी के यहाँ आई हुई थी। अब एक लड़की है, उसका नाम सुरभि है, ठीक है, और वह जाड़ों की
छुट्टियों में, मतलब ठंडी की छुट्टियों में कहाँ आई है? अपनी नानी के घर आई है। नानी चारपाई पर बैठी स्वेटर बुन रही है। अब जो उसकी नानी है, नानी मतलब अपनी माँ की माँ, तो वो क्या कर रही है? चारपाई है। चारपाई हमने देखा था कि जो चारपाई होती है जिसमें 4 पैर होते हैं और वो लकड़ी की बनी होती है, उस पर नानी बैठी थी और वह स्वेटर बुन रही थी। ठंडी का समय था तो नानी क्या कर रही थी? स्वेटर बुन रही थी, क्योंकि ठंडी में हमें स्वेटर पहनना होता है, इसीलिए वो स्वेटर बुन रही थी। सुरभि पास में ही रस्सी कूद रही थी। अब जो सुरभि थी वो पास में ही रस्सी कूद रही थी, मतलब स्कीपिंग कर रही थी। ठीक है, क्या कर रही थी? रस्सी से कूद रही थी। सुरभि ने अचानक रस्सी जमीन पर पटकी और बैठकर पैर खुजलाने लगी। अब जो सुरभि थी उसने क्या किया? रस्सी कूद रही थी और उसने अचानक, पता नहीं उसको क्या हुआ, तो उसने क्या किया कि जो रस्सी थी उसको पटक दी, फेंक दी और अपने पैर को खुजलाने लगी। क्या करने लगी? वह अपने पैर को खुजलाने लगी। नानी ने देखा, अब नानी वहां पे बैठे बैठे देख ही रही थी। नानी ने देखा कि सुरभि रस्सी कूदना छोड़कर अपना शरीर खुजलाने लगी। अब नानी ने देखा कि जो सुरभि थी उसने क्या किया? रस्सी छोड़ दी और पूरा अपना शरीर खुजलाने लगी। अब वो क्यों खुजलाने लगी वह देखते हैं। ठीक है, छोड़कर अपना शरीर खुजलाने लगी। वह बेचैनी से कभी पैर खुजलाती तो कभी हाथ। वह जो सुरभि थी कभी अपना पैर खुजाती तो कभी अपना हाथ। इस तरह से वह पूरे अपने बदन को, शरीर को खुजलाने लगी। बेचैन थी, बिल्कुल उसके मन में शांति नहीं थी, क्योंकि जब हमें खुजली आती है तो हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। ठीक है, तो वो खुजलाने लगी। क्यों खुजलाने लगी? इस पर नानी उससे बोली। वो खुजलाने लगी, नानी देख रही थी। नानी ने कहा उसे, नानी बोली, सुरभि तुम 2 दिनों से नहाई नहीं हो। देखिए, अब सुरभि कितने दिनों से नहीं नहाई थी? सुरभि 2 दिनों से नहीं नहाई थी बच्चों। कितने दिनों से? 2 दिनों से। ठीक है, आप कितने दिनों तक नहीं नहाते? हमें हर रोज नहाना है। ठीक है, बात एवरीडे, हमें हर रोज नहाना है। ठीक है, तो सुरभि कितने 2 दिनों से नहीं नहाई है। मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया। अब नानी ने कहा कि मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया कि रोज नहाना चाहिए। क्या कहा? कि मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया सुरभि कि हमें रोज नहाना चाहिए। आओ पहले नहाकर आओ, फिर खेलना। चलो जाओ, पहले नहाकर आओ और फिर खेलना। ऐसा किसने कहा? नानी ने कहा, क्योंकि सुरभि 2 दिन से नहीं नहाई थी। तो नानी ने कहा कि सुरभि जाओ, पहले नहाकर आओ और फिर खेलना। ठीक है, अब सुरभि क्या आंसर देती है, क्या उत्तर देती है? मैं बाद में नहाऊंगी नानी। क्या कहा? मैं बाद में नहाऊंगी नानी। ऐसा कौन बोल रही है? सुरभि। सुरभि कह रही है कि मैं बाद में नहाऊंगी। अभी भी उसे नहीं नहाना है, उसे इतनी खुजली आ रही है, फिर भी सुरभि नहीं नहा रही है। यह कहकर सुरभि ने फिर से रस्सी उठाई। यह बोली उसने कि मैं बाद में नहाऊंगी, और उसने रस्सी उठा ली। ठीक है, और कूदने लगी, और फिर से वो स्कीपिंग करने लगी और कूदने लगी। नानी समझ गई। अब तो नानी समझ ही गई थी कि यह ऐसे नहाने के लिए जाने वाली नहीं है। नानी ने उसे कहा पर वो नहीं गई, तो नानी समझ गई कि अब ये ऐसे नहाने जाने वाली नहीं है। उन्होंने हाथ का स्वेटर, नानी जो स्वेटर बना रही थी, उन्होंने हाथ का स्वेटर एक और रख दिया। ठीक है, एक और रखकर सुरभि से कहा, और सुरभि से कहा नहीं पहले नहा लो। क्या कहा? सुरभि पहले तुम नहा लो। क्या कहा? कि सुरभि पहले तुम नहा लो। नानी के हाथ में जो स्वेटर बुन रही थी नानी, उन्होंने एक साइड में रख दिया और सुरभि को कहा कि नहीं सुरभि पहले तुम जाकर नहाओ, खेलना। चलो इधर आओ। नानी ने क्या कहा? चलो सुरभि इधर आओ, आज मैं तुम्हें मल मल कर नहलाऊंगी। क्या कहा? कि आज मैं तुम्हें मल मल कर नहलाती हूँ। ठीक है, ऐसा करने से न बदन पर मैल रहेगा, न तुम्हारे शरीर में खुजली होगी। मल मल कर मतलब बहुत ही घस घस कर। ठीक है, मल मल कर मतलब घस घस कर नहलाने के लिए नानी ने कहा। ऐसा करने से क्या होगा? ना ही तुम्हारे शरीर में क्या होगा? मैल रहेगा, और ना ही खुजली होगी। ऐसा किसने कहा? नानी ने कहा। अब जो बेचारी सुरभि थी, ठीक है, अब बेचारी सुरभि
को स्नान घर की ओर जाना ही पड़ा। क्या हुआ? उसे स्नान घर की तरफ जाना ही पड़ा, मतलब बाथरूम में जाना ही पड़ा। पहले अपना तौलिया लेकर आओ। नानी ने कहा कि जाओ पहले अपना तौलिया लेकर आओ। 12 होता है ना जो हमारा, तो वो उसने कहा नानी ने कि जाओ अपना पहले तौलिया लेकर आओ, तब स्नान घर में जाना, नानी ने कहा, और फिर ही स्नान घर में मतलब बाथरूम में जाना। सुरभि ने तौलिया लाकर नानी के हाथ में पकड़ा दिया। जो सुरभि का तौलिया था जो बहुत ही गंदा था, ठीक है, सुरभि का तौलिया था, उसने पहले लाकर नानी को दे दिया, पकड़ा दिया हाथ में, ठीक है। नानी ने अब क्या कहा देखते हैं, चलिए। छी छी, क्या कहा नानी ने? छी छी, यह है तुम्हारा तौलिया। क्या कहा? छी छी, यह है तुम्हारा तौलिया, यह तो तुमसे भी गंदा है। क्या कहा? यह तौलिया तो तुमसे भी गंदा है। अब मुझे तुमसे पहले तुम्हारे तौलिए को नहलाना पड़ेगा। क्या कहा? कि अब ये तौलिया जो है तुम्हारा कितना गंदा तौलिया है, अब मुझे तुमसे पहले इस तौलिया को नहलाना पड़ेगा। नानी ने ऐसा कहा। किसने कहा? नानी ने कहा। नानी ने बाल्टी में गर्म पानी लेकर उसमें सर्फ डाला। सर्फ मतलब वॉशिंग पाउडर, ठीक है बच्चों, सर्फ मतलब वॉशिंग पाउडर था। जो नानी ने बाल्टी में गर्म पानी लेकर, जो लुक वार्म वाटर था, नानी ने वो गर्म पानी लिया और क्या किया, उस तौलिए को उसमें भिगो दिया, ठीक है, डाल दिया। फिर उसे हाथ से तेजी से हिलाकर खूब दाग झाग उठाए और उसमें तौलिया भिगो दिया। अब उसमें क्या किया, बहुत हाथ से हिलाया तौलिए को, और बाल्टी में जो पानी था, सर्फ डाला हुआ था, और उसे बहुत झाग दिलाने लगी, किसे? तौलिए में उठाए और उसमें तौलिया भिगो दिया। सुरभि पास आकर नानी को यह सब करते देखने लगी। अब सुरभि पास में आई नानी के पास में और यह सब कुछ देखने लगी। अरे तुम्हारे तो मुंह से भी बदबू आ रही है। अब नानी ने क्या कहा सुरभि से कि अरे तुम्हारे तो मुंह से भी बदबू आ रही है, मतलब सुरभि ने ब्रश भी नहीं किया था, ठीक है, ना तो उसने नहाया था ना ही उसने ब्रश किया था। तो नानी ने कहा कि जाओ, अब तुम्हारे मुंह से भी बदबू आ रही है, जाओ पहले दांतों में ब्रश करो, जाओ पहले अपने दांतों में ब्रश करो, ठीक है, ब्रश योर टीथ, ओके। नानी ने सुरभि के सारे बदन पर मालिश की। अब नानी ने क्या किया, उसके ब्रश होने के बाद में नानी ने उसके सारे बदन पे अच्छे से मालिश कर दी तेल से, ठीक है, छोटे बच्चों को हम जैसे मालिश करते हैं उस तरह से मालिश कर दी नानी ने। फिर गुनगुने पानी से, और फिर थोड़ा गर्म पानी था, लुक वार्म वाटर था, उससे उसे क्या किया, साबुन मल कर उसे नहलाया। साबुन मल कर साबुन उसे लगाया, अच्छे से, बहुत अच्छे से साबुन लगाया और नानी ने उसे नहलाया। अलमारी में रखे हुए एक नए साफ और सूखे तौलिए से रगड़ा, और उसे अलमारी में एक नया तौलिया था, वो गंदा तौलिया तो नानी ने धो दिया था, ठीक है। अब जो नया मस्त बढ़िया एक सुंदर सा तौलिया था, उससे नानी ने उसे रगड़ कर क्या हुआ, उसका सारा बदन पोंछ दिया, उसका सारा शरीर क्या किया, नानी ने पोंछ दिया। बेटी तुम जरा कपड़े पहनो, और क्या कहा कि बेटी अब तुम जाकर कपड़े पहनो, तब तक मैं तुम्हारे तौलिए को भी नहला देती हूँ। क्या कहा नानी ने, तुम जाकर कपड़े पहनो, तब तक मैं तुम्हारे तौलिए को भी नहला देती हूँ, ऐसा नानी ने कहा। अब नानी ने रगड़ कर तौलिया धोया। अब नानी ने क्या किया, उस तौलिए को रगड़ कर धोया, तो वह भी सुरभि की तरह चमकने लगा। क्या होने लगा बच्चों, तो वह भी सुरभि की तरह चमकने लगा, मतलब बहुत ही साफ हो गया, स्वच्छ हो गया। नानी ने तौलिए को साफ पानी में निचोड़ा और सूखने के लिए धूप में डाल दिया। अब नानी ने अच्छे से उसको साफ पानी में, एक अच्छे से पानी में उसने उसे निचोड़ा और उसे धूप में सुखाने रख दिया। तौलिया हवा में लहराने लगा। तौलिया क्या हुआ, हवा में लहराने लगा। नानी बोली, अब नानी ने बोली, देखो सुरभि, क्या कहा, देखो सुरभि, नहाकर तुम्हारा तौलिया भी अपने आपको हल्का महसूस कर रहा है। ऐसा कहा नानी ने कि बेटा देखो सुरभि, तुम्हारा तौलिया, तुमने भी नहा लिया और तुम्हारे तौलिए ने भी नहा लिया, और देखो कितना सुंदर लग रहा है, कितना चमक रहा है, और हवा में वो क्या हो रहा है, उड़ रहा है, हल्का, अपने आप को हल्का महसूस कर रहा है। यह देखो खुशी से कैसा नाच रहा है, उसका तौलिया भी
खुशी से नाच रहा था क्योंकि तौलिया ने भी नहा लिया था। नानी ने उसे घस घस के धो दिया था। अब देखो तुमने नहाने का कमाल नहाकर इस बेजान तौलिए में भी फुर्ती आ गई। तुमने भी नहा लिया, तुम्हें फुर्ती आ गई, और जो तुम्हारा तौलिया था उस बेजान तौलिए में भी क्या हो गया, फुर्ती आ गई, क्योंकि वह बहुत गंदा था, और गंदा था जिसके कारण वह बिल्कुल ही बेजान था, बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। गंदे कपड़े हमें वैसे भी अच्छे नहीं लगते। तो इस तरह से नानी ने उसे धो दिया और उसमें भी फुर्ती आ गई। कहो अब तुम्हारा क्या विचार है, ऐसा नानी ने कहा। अब बोलो अब क्या है तुम्हारा विचार, ठीक है। नानी, तेल मालिश और गर्म कर पानी से नहाकर तो आज मजा आ गया। सुरभि ने कहा कि नानी मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, और तेल मालिश जो मसाज की थी नानी ने, और गर्म पानी से नहाने के बाद क्या हुआ, सुरभि को बहुत ही मजा आ गया था और वह बहुत ही स्वच्छ और स्वस्थ महसूस कर रही थी। शरीर में ऐसी चुस्ती फुर्ती आई है कि उड़ने का मन कर रहा है, ठीक है। अब उसके शरीर में इतनी चुस्ती और फुर्ती आ गई थी कि उसे उड़ने का मन कर रहा था। मतलब स्वच्छ होने के बाद हमें बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। तो काश मेरे पंख होते। अब सुरभि ने कहा कि नानी काश मेरे पंख होते तो मैं भी उड़ती, तौली की तरह मैं भी उड़ती, हम दोनों साफ रहेंगे। अब नानी आज से, उसने एक प्रण लिया कि नानी आज से मैं और मेरा तौलिया, ठीक है, मैं और मेरा तौलिया हम दोनों भी साफ रहेंगे। सुरभि ने चहकते हुए कहा, दोनों कौन? नानी ने पूछा। दोनों कौन? तो नानी ने ऐसा पूछा, मैं और मेरा तौलिया। सुरभि ने क्या कहा? मैं और मेरा तौलिया। सुरभि ने मुस्कुराकर उत्तर दिया। क्या किया? सुरभि ने मुस्कुराकर हंसते हुए उत्तर दिया। तो बच्चों आज से हमें क्या करना है, रोज हमें ब्रश करना है उठने के बाद में, फिर नहाना है, सुंदर साफ कपड़े पहनने हैं, ठीक है। जो हमारा तौलिया है उसे भी साफ रखना है, ठीक है। आज हमने इस चैप्टर में सफाई के बारे में जाना, तो हमें हर रोज हमारी खुद की सफाई के बारे में ध्यान रखना है। हमें हमारे पेरेंट्स या फिर मम्मी को परेशान नहीं करना है, खुद ही अपना ब्रश करना है, खुद ही हमें नहाना है और अपने आप को स्वच्छ रखना है। थैंक यू। आभार।